हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल लक्ष्मी ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ ब्लाउज को नापने का तरीका बताएंगे। कैसे आप ब्लाउज को नाप सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और उसकी कटिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आपको नाप लेना आ गया, कटिंग करना आ गया, तो ब्लाउज को स्टिचिंग बहुत ही आसान हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा मेन तरीका यही होता है कि पहले आप ब्लाउज की कटिंग और नाप पहले सीख लें, तब आप स्टिचिंग सीख सकते हैं। तो अगर आपका ब्लाउज परफेक्ट कटा रहेगा तो स्टिचिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ हम ये ब्लाउज को लेंगे, ये हम फुल बाजू पे कटिंग करना बताएंगे और नाप लेना बताएंगे। तो फुल बाजू को नापते कैसे हैं, कौन कौन सा पॉइंट नापना चाहिए, तो वो सारा चीज़ हम नाप ले कर के नोट करते जाएंगे एक पेपर पे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मगर बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण बातें होने वाली है। तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम नाप लेना स्टार्ट करते हैं। तो हम जब भी नाप लेते हैं अपने बैक पार्ट से नाप लेते हैं, पीछे से। तो क्योंकि पीछे बिल्कुल सीधा होता है, तो पीछे जितना आपको तैयार रखना हो, ब्लाउज जितना भी लंबा तैयार रखना हो, उसके हिसाब से आप नाप ले लें। तो देखिए, हमने अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग, यहाँ लंबाई है हमारी 14 इंच। तो हम 14 इंच यहाँ नोट कर लेंगे। तो हमको जितना भी तैयार होगा उसमें मार्जिन कितना रखना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो इसमें हम आगे चल के मार्जिन भी बताएंगे आपको। तो फिलहाल अभी जितना लंबाई है, जितना चौड़ाई है, वो सारा चीज़ नोट करेंगे। तो पहले देखिए, यहाँ हमारा फ्रंट पार्ट में हमें चेस्ट का नाप लेना होता है। तो ये दोनों साइड का अलग अलग नाप होता है। अगर आप नाप लेते हैं तो अगर आपका बटन साइड है तो उसका नाप अलग होगा, खजे साइड है तो उसका नाप अलग होगा। तो इससे दोनों का नाप लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें देखिए, बीच में इसमें लगभग 2 इंच का गैप है, 2 इंच का गैप छूट गया है। तो इससे अगर आप कंफ्यूज होते हो तो हम इसमें दो तरीका आपको बताएंगे कैसे आपको नाप लेना है। तो देखिए, यहाँ से हम ब्लाउज का नाप लेंगे। ये हमारा जो हुक है उस साइड है, और इसमें कज साइड है। तो इधर 9 है और उस साइड हमारा 7.25 इंच था, मतलब उधर कम है, इधर ज़्यादा है। तो ऐसे अगर नाप लें, और एक तो आप पूरा नाप ले सकते हैं। तो यहाँ सीधा ब्लाउज रखें और देखिए, इधर है 18 इंच, टोटल 18 इंच है। यानी कि अगर हम घुमा के नाप लेते हैं तो 36 इंच है। तो 36 का अगर चौथाई निकालेंगे तो आपका 9 इंच आएगा। तो अगर हम ऐसे भी एक साइड का हमने नापा है तो 9 इंच आया है। तो आप ऐसे भी आप निशान लगा सकते हैं। तो आप सीना रखें, यहाँ जो हमने नाप लिया वो भी हम रखेंगे, और जैसे हमने घुमा के बताया, अगर ऐसे नापते हैं तब भी उतना ही आता है। तो देखिए, 9 इंच आया है। और इसमें हम मार्जिन रखेंगे 2 इंच। इसमें हम प्लस रखेंगे, जब हम कटिंग करेंगे तो हमको 2 इंच इसमें प्लस रखना है। और टोटल हमारा पूरा घुमा के अगर हम नापते हैं तो टोटल हमारा चेस्ट कितना है, देखिए 36 इंच। तो 36 इंच हमारा अगर घुमाते हैं तो 36 इंच आएगा। उसका एक भाग अगर लेंगे, 36 का अगर हम सिर्फ एक भाग निकालते हैं, चौथाई, तो उसका 9 इंच आएगा। तो ऐसे भी आप कटिंग या नाप ले करके नोट कर सकते हैं। तो आपको जैसे सुविधा हो आप ऐसे नोट करें। और फिर हमें कमर का नाप सेम वैसे ही लेना है जैसे हमने चेस्ट का नाप लिया है। हम दोनों साइड का नाप ले लेंगे। तो जो भी हमारा नाप आता है उसमें हम पहले, हमें जो ज़्यादा होता है वही हमको नोट करना रहता है। उसी के हिसाब से हमको ब्लाउज की कटिंग करना होता है। अगर आप ब्लाउज नापते हैं तो ऐसे नापें, और नहीं तो बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो घुमा के आप नाप ले सकते हैं। तो देखिए, नीचे का हमारा 14.5 इंच है। तो इसका अगर हम यहाँ 14 है, घुमा के हमने लिया है तो 14 इंच आया है। तो यहाँ हम नोट करेंगे, जो हमारा ज़्यादा हिस्सा था वह है 7.5 इंच।
इसमें भी हमें प्लस करके लेना है। तो 1 इंच लेंगे हम प्लस करके, यहाँ हम नोट करेंगे 1 इंच लेंगे हम टक्स के लिए, यहाँ टक्स के लिए रखेंगे। और 2 इंच रखेंगे हम सिलाई मार्जिन, और आप चाहें तो 1.5 इंच भी रख सकते हैं सिलाई मार्जिन। अगर यहाँ हमने कमर को अगर घुमा के नाप लेते हैं तो यहाँ हमारा नोट कर लेंगे, आएगा आ रहा है घुमा के नापने पे 29 इंच। तो यहाँ हमने सीना और कमर का नाप ले लिया है, हमने नोट कर लिया है। और आप यही नाप हमारा ब्लाउज की कटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें हमें लंबाई में कितना एक्स्ट्रा रखना है वो सब चीज़ हम आपको आगे चल के बताएंगे। फिलहाल अभी हमको यहाँ आर्म होल की कटिंग के लिए नाप लेना है और गले के लिए। तो यहाँ हम पहले गले का नाप लेंगे। तो पहले हमने जो सिलाई हमारी चली हुई है ब्लाउज में कंधे पे, वहाँ से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ देखिए मार्जिन रखते हुए हम इंची टेप को रखेंगे और दूसरे साइड से इंची टेप को, या आपके पास स्केल हो उसको भी ऐसे करके रख लें। देखिए 6 इंच पे आ रहा है, तो 6 इंच हम नोट कर लेंगे। अभी हमको आर्म होल का नाप भी लेना है, तो हम आर्म होल का नाप भी ले लेंगे। देखिए, तो अगर हम सिलाई पे अगर नापते हैं तो यहाँ हमारा 6.5 इंच आ रहा, सॉरी। उससे पहले हमारी सिलाई भी हुई है, इसका भी आप ध्यान दें। सिलाई मार्जिन में भी कुछ कपड़े जाते हैं, तो उसका भी आप ध्यान दें। कटिंग करते समय अगर पहले ही ज़्यादा हो जाएगा तो आगे चल के दिक्कतें होंगी। तो आप कटिंग करते समय सिलाई मार्जिन का भी ध्यान रखें। तो यहाँ हम आर्म होल रखेंगे 5.5 इंच, और गला हमारा फ्रंट का 6 इंच था, तो उसको भी हम नोट कर लेंगे। यहाँ गला हमारा, यहाँ इंच लगाते जाएंगे समझ में आने के लिए। यहाँ गला हमारा फ्रंट का 6 इंच है। अब हमें बैक गले की यहाँ नाप लेना है। तो बैक गले में अगर आप लंबाई के हिसाब से नापना चाहते हैं तो ऐसे भी नाप सकते हैं, अगर गला सिर्फ नापना चाहते हैं तो ऐसे भी आप गले का भी नाप ले सकते हैं। तो यहाँ हम दोनों तरीका आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ से अगर रखेंगे तो हमारा 9.5 इंच आ रहा है। तो ऐसे अगर हम नाप लेंगे तो 9.5 इंच आएगा, तो इसको भी हम नोट कर लेंगे। यहाँ हम बैक गले का यहाँ नोट करेंगे 9.5 इंच। अगर आप चाहें तो जो हमारी पट्टी पीछे छुटी रहती है उसको भी नाप करके आप गले को कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे, पहले पट्टी को भी नाप लेंगे। तो पट्टी हमारी 4.5 इंच है, देखिए 4.5 इंच है। तो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे 14 इंच हमारी लंबाई है, तो उसमें हम देखिए यहाँ अगर 4.5 इंच यहाँ हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा हमारा, यहाँ 9.5 यानी 9.5 इंच हमारा टोटल गले का बच जाएगा ऊपर से। तो यहाँ से भी आप कटिंग कर सकते हैं गले की। तो ये चीज़ भी हम गले पे कटिंग करते समय आपको समझा देंगे। तो यहाँ शोल्डर हमारा 5.5 इंच ही रहेगा। शोल्डर में हम कहीं कम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा डीप गला है। तो शोल्डर हम 5.5 इंच ही रखेंगे। तो यहाँ बाजू की हमारी लंबाई है देखिए 10 इंच, और मोड़ी है कितना, मोड़ी को भी नाप लेते हैं। मोड़ी है 5 इंच, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। आपके बाजू में या ब्लाउज में जितना नाप हो उसके अकॉर्डिंग ये निशान लगाएं, नोट करें और निशान लगाएं। तो यहाँ से आप समझने के लिए यहाँ से कुछ सीख सकते हैं। बाकी आप जो ब्लाउज कटिंग करें उसके हिसाब से नाप लें और निशान लगाएं और कटिंग करें। एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपको आर्म होल की गुलाई के लिए समझ में नहीं आता है आपको कितना गुलाई रखना है, तो आप ऐसे भी नाप ले सकते हैं। देखिए ऊपर से अगर आप इंची टेप को रखेंगे, अगर घुमाते जाएंगे तो यहाँ आएगा 8.5 इंच आ रहा है, ठीक।
यहाँ 8.5 इंच आ रहा है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि आपको कितना कपड़ा लेना चाहिए बाजू कटिंग के लिए, तो इसको नाप लेने के बाद पहले आप बहुत अच्छी तरह से सीधा करके नाप ले लें। जितना भी आपका आता है उसमें प्लस करके ले लें, और नहीं तो आप ये हुक साइड जो लगा है उसको आप छोड़ के और फिर ऐसे सीधा करके लें। देखिए 9 इंच आ रहा है। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। इसमें 9 इंच तो ऐसे पूरा है। अगर इसमें हमने हुक साइड का पट्टी जो लगाते हैं उसको अगर हम निकाल देते हैं तो ये 1/2 इंच कम हो जाता है, यानी 8.5 इंच हो जाता है। तो 8.5 इंच ऐसे, और इसमें आप प्लस करके ले लें बाजू कटिंग के लिए कपड़ा, तो आपका कभी भी कम नहीं होगा, जोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब हम लंबाई की बात करेंगे। तो लंबाई में हमें कितना एक्स्ट्रा रखना है, तो लंबाई में हमें बैक में रखना है सिर्फ 1 इंच। अगर हम पलट के सिलते हैं तो बैक में 1 इंच रखेंगे, अगर हम पलट के सिलते हैं तो। और फ्रंट में हमें कितना रखना है, फ्रंट में हम रखेंगे 2 से 2.5 इंच। 2 से 2.5 इंच इसलिए हम रखेंगे क्योंकि हमें बेल्ट की कटिंग के लिए भी चाहिए, और उसमें टक्स वगैरह लगता है, तो इसके लिए उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम उसमें 2 से 2.5 इंच मार्जिन रखेंगे फ्रंट पार्ट में, और 1 इंच रखेंगे बैक पार्ट में। तो यहाँ हमने टोटल निशान लगा दिया है। अब हम करेंगे यहाँ कटिंग। तो यहाँ हमने अस्तर ले लिया है, यहाँ हमने अस्तर लिया है 90 सेंटीमीटर का। ये थोड़ा बड़ा अस्तर होता है, जिसपे फुल बाजू की कटिंग करना हो तो सही होता है। यहाँ हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो हमें वही मार्जिन रखना है वही हमने निशान लगाना है जो हमने नोट किया है। तो यहाँ हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ 9 इंच है, 9 इंच में हमने 2 इंच प्लस करके लिया है, 2 इंच हमने प्लस करके लिया है। और यहाँ बैक पार्ट है, तो इसमें हम टोटल लंबाई हमारी 14 इंच है, तो इसमें हमने 1 इंच प्लस करके लिया है, यानी 15 इंच हमारी लंबाई है। इसकी ड्राइंग कर लेंगे। देखिए हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब 5.5 इंच हम रखेंगे शोल्डर, और 5.5 इंच ही रखेंगे हम आर्म होल। इसकी लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब गोलाई दे देंगे, आर्म होल की गोलाई देंगे। तो यहाँ हमने देखिए, अब हम लगाएंगे गले का निशान। तो हम गले के निशान के लिए देखिए, पहले हम नाप में जितना होता है उसके हिसाब से लगाएंगे। 2.5 इंच हम गले पर रखेंगे, और यहाँ 9.5 इंच पे निशान लगा देंगे। तो इसको हम सीधा करेंगे। तो हमने 9.5 इंच पे लगाया। अब देखिए, अगर सिलाई हम करते हैं तो इसमें 1/2 इंच सिलने में चला जाता है, और यहाँ देखिए 4.5 इंच हमको पीछे का तैयार चाहिए। अब यहाँ 1/2 इंच जो बच गया है वो हमारी जो पलट के सिलेंगे उसमें चला जाएगा। तो देखिए यहाँ हमने बहुत आसान तरीके से निशान लगा लिया है। तो 1/2 इंच ऊपर गले पलटने में चला जाता है, और नीचे से 1/2 इंच चला जाएगा। तो यहाँ हमारा 4.5 इंच का बैक में पट्टी छूट जाती है। और पीछे के टक्स के लिए, कमर का टक्स के लिए हम यहाँ निशान लगा लेंगे। जितना भी आपको मार्जिन रखना हो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो हमारा जो नाप में है उसके अकॉर्डिंग हमने निशान लगा लिया है। अब हम करेंगे कटिंग। तो यहाँ हम कटिंग कर चुके हैं बैक पार्ट की। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए थोड़ा सा कपड़े को हम आगे करेंगे। देखिए, अगर ऐसे करते हैं तो नीचे से हमारा कपड़ा कम है, तो हम घुमा के कटिंग करेंगे। कपड़े को घुमा देंगे, तो थोड़ा सा अस्तर को भी आगे कर लेंगे।
तो बिल्कुल सीधा करते हुए हम निशान लगाएंगे। नीचे देखिए, हम जितना भी हमको मार्जिन रखना है नीचे हम यहाँ बढ़ा के लेंगे कपड़े को। अब कटिंग करते समय ध्यान दें, आपका कपड़ा कम ना हो नीचे से, चाहे आपको जितना भी मार्जिन रखना हो। नहीं तो एक बार कपड़ा अगर कट जाता है तो फिर वो बार बार जोड़ने पे सही नहीं बनता। तो आप इसका ध्यान रखें। तो अगर कपड़ा ज़्यादा होता भी है तो वो लास्ट में आप अगर कट करके निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं। तो अगर आप कपड़ा कटिंग करें तो थोड़ा सा मार्जिन रख के कटिंग करें। तो यहाँ हमने निशान लगा लिया, हमने गले का निशान नहीं लगाया है। अभी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। आर्म होल की हमने निशान लगा के और फिर यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमने कपड़े की कटिंग कर लिया है अस्तर की। तो यहाँ हम लगाएंगे गले का निशान। तो गले का लंबाई हमने रखा है यहाँ 6 इंच। तो हाँ हम निशान लगा लेंगे। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने इसकी भी कटिंग कर लिया है। अब हम लगाएंगे टक्स का निशान। बैक में टक्स का निशान देखिए हम लगाएंगे। तो बीच में एक निशान लगा लें, वहाँ से आप 4.5 इंच इधर और 4.5 इंच इधर, मतलब दोनों तरफ का लेकर 9 इंच पे निशान लगा लें। इधर एक निशान लगाएं और सीधा कर लें और फिर इधर 9 इंच पे लगा लें, ऐसे सीधा कर लें। और इसमें सिलाई मार्जिन आप ऐड कर लें जितना भी आपको दबाव देना है उसके हिसाब से। तो यह हमारा लग चुका बैक में टक्स का निशान। अब हम लगाएंगे फ्रंट में टक्स का निशान। तो कैसे बेल्ट की कटिंग करनी है, तो अगर आपको समझ में नहीं आता है और अगर आप पहली बार बेल्ट की कटिंग कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपने ब्लाउज को उठाइए और ब्लाउज को लेकर के जहाँ हमारी शोल्डर की सिलाई हुई है वहाँ से लीजिए और जहाँ बेल्ट की सिलाई वहाँ तक आप यहाँ नाप ले लें कितना आ रहा है। तो इसमें हमारा आ रहा है 11.5 इंच और जितना भी आप में आए उसमें आप 1 इंच प्लस करके ले लें। तो हमने लगाया 12.5 इंच पे निशान देखिए। और इस निशान को हम रख कर लेंगे यहाँ से सीधा। देखिए हम सीधा कर लेंगे और ऊपर की तरफ हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। 1 इंच, अगर आपको ज़्यादा तिरछा करना है तो आप 1.5 इंच का भी निशान लगा सकते हैं। तो ऐसे करके आप गोलाई में ऐसे निशान लगा लें। तो हमने यहाँ निशान लगा लिया 1 इंच ऊपर करके। देखिए तो यहाँ हमारी बेल्ट की कटिंग के लिए निशान लग चुका है। अब टक्स का निशान कैसे लगाते हैं, तो यहाँ हम जो हमारी हुक की पट्टी लगी हुई है उसको छोड़ते हुए जहाँ हमारा टक्स है उसका नाप लेंगे और वहाँ निशान लगा देंगे। और वहाँ से हमको एक कोई भी अगर आपको पॉइंट मिल जाता है निशान लगाने के लिए तो उससे आप सारा निशान लगा सकते हैं। देखिए तो 2-2 इंच का गैप देते हुए आप निशान लगाएं। तो यहाँ हमारी एक निशान लग चुका है। अब उसके हिसाब से हम सारा निशान लगा लेंगे। अगर आप आर्म होल का निशान लगाते हैं तो उसका ध्यान दीजिए। तो यहाँ जब हम भी आर्म होल का निशान लगाते हैं तो ये हमारा पॉइंट बीच में आना चाहिए। देखिए ये बीच का ऐसे आना चाहिए, नहीं तो अगर ज़्यादा नीचे होता है तब भी नहीं सही होता, अगर ज़्यादा ऊपर हो जाएगा तब भी नहीं सही होगा। तो यहाँ से आप निशान लगाएं और इसमें आप जितना भी मार्जिन रखना है उसके हिसाब से यहाँ निशान लगा लें। तो यहाँ हमारा लग चुका है फ्रंट में भी टक्स का निशान। ऐसे अगर हम दूसरे साइड का भी हम निशान लगा लेंगे तो ऐसे करके
बराबर करते हुए थपथपाते हुए दूसरे तरफ भी हम निशान लगा लेंगे। तो हमारा निशान लग चुका है। अब बीच से हम कट कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का निशान लग चुका है टोटल। तो यहाँ हमारा बैक और फ्रंट पार्ट का निशान लग चुका है। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो बाजू की कटिंग के लिए हमने लंबाई लिया है 10 इंच। आपको जितना रखना हो उसके हिसाब से रखें। और इसमें हम 3 इंच डाउन करके लेंगे, डाउन करके रखेंगे। और इसमें हमें निशान लगाना है। और जैसे हमने आर्म होल का नाप लिया था, तो हम यहाँ नाप ले लेंगे कि उतना हमारा मार्जिन है या नहीं है। तो आप देखिए हमको मार्जिन भी मिल गया है। तो उसी के हिसाब से हमको यहाँ निशान लगा के कटिंग कर लेना है। अगर आप ऐसे नाप लेकर के कटिंग करते हैं तो आपको कभी भी सिलाई मार्जिन के लिए कपड़े कम नहीं पड़ेंगे। बहुत आसान तरीके से निशान लगा के कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ हमने बाजू की कटिंग भी कर लिया है और टोटल हमने कटिंग किया है। अब हम करेंगे कपड़े पे कटिंग। तो हमने कपड़े पे रख लिया है, अब हम कर लेंगे कटिंग। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।